तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपको ये जो गैप मिली है, ये 4-5 दिन की जो गैप मिली है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण इसीलिए आपको ये 4 दिन की गैप मिली, क्योंकि कंटिन्यू हम कर नहीं पाए। तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज से कंटिन्यू आपका क्या चले, तो क्लास चलता रहे। तो हम लोग ने पिछले क्लास में 8.3 तक पूरी तरह से क्या कर लिए थे, तो सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग 8.4 को क्या करने वाले हैं, तो सॉल्व करने वाले हैं। और 8.4 से ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में, 5 नंबर वाला। तो हम कोशिश करेंगे कि वो 5 नंबर आपका हमेशा के लिए हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इन चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हल करने का। तो चलिए हम लोग 8.4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8.4 में कहता क्या क्या है। 8.4 में बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ फार्मूले को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग फार्मूला पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े थे, बोलिएगा हाँ पढ़े थे। दूसरा बोलिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हम लोग पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। फिर आगे पढ़िएगा, बोलिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि ये तीनों फार्मूला याद हैं तो चलिए हम लोग आगे फार्मूला बढ़ते हैं और आगे का फार्मूला जानते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, और नेक्स्ट होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जितना फार्मूला पढ़े थे सभी का क्या होने वाला, यूज होने वाला। अब आप लोग बताइएगा कि साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था, और कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता था। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना था, 1 होता था। फिर जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे जानते हैं। आप लोग बताइएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि कॉस थीटा होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा होता है। फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलिएगा आप कॉट थीटा होता है। फिर आगे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर साइन थीटा होता है। फिर आगे देखिएगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक थीटा होता है। फिर आगे सेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि कॉसेक थीटा होता है। इतना फार्मूला हम लोग क्या किए थे, तो पढ़े थे। या पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए हाँ क्या हम लोग इतना फार्मूला पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। इसके आगे हम लोगों ने बहुत सारे मान भी लिखे थे, साइन 60 का मान, 30 का मान, 0 का मान, सभी का मान, अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सारे ऑब्जेक्टिव फार्मूला को रिवाइज कर चुके होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें लगभग इन सारे को क्या चीज फार्मूला का यूज करने वाले हैं, साइन लंब बटे आधार, ये सारा चीज आपका यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8.4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसे पहले साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद आप लोग मन ही मन फार्मूला को क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला जब रिवाइज होगा तभी इस चैप्टर में क्या होगा, बनने में बहुत ही आसानी होने वाला है। नहीं फार्मूला याद होगा तो इस चैप्टर पर बनाने में क्या होगा, आसानी नहीं होगा। तो आ जाइए 8.4 पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर देखिएगा, पहला नंबर कह रहा है कि त्रिकोणमितीयानुपात साइन ए के सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है, सभी को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो आ जाइए साइन ए, पहला नंबर देखिएगा साइन ए,
सबसे पहले बताइएगा कि साइन को कॉट में बदलने के लिए हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग इसे किस किस में करेंगे तो बदल जाएगा। सबसे पहले बताइएगा साइन को कॉट में बदलने के लिए, सबसे पहले कॉट में बदलने के लिए कब कब आ सकता है, या तो आपका फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम लोग किसी प्रकार से कॉसेक में इसको बदल दे, कॉसेक में बदला जा सकता है। कॉसेक में बदला कैसे जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/कॉसेक थीटा हो सकता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस साइन को स्क्वायर में बदलेंगे ताकि ये कॉस किस में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, और ये कॉट में क्या हो जाएगा तो मान आ जाएगा। चलिए हम लोग इस फार्मूले पे लाने की क्या करते हैं तो कोशिश करते हैं। आ जाइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसे स्क्वायर में बदलते हैं। यदि मानिए साइन पर स्क्वायर चढ़ाना हो, यदि साइन पे स्क्वायर चढ़ा दिए तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। यदि हम इसे रूट दे दें तब मान वही सेम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। यदि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन पे स्क्वायर चढ़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब क्या हुआ, कोई फर्क पड़ने वाला इस पे नहीं है। तो आ जाइए हम लोग करते हैं। आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। क्या हम लोग इसके जगह पे 1/कॉसेक, क्या इसके जगह स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर रूट अंडर। अब आप लोग बताइएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला। आप लोग बोलिएगा कि सर 1 माइनस में होता है, इधर प्लस क्या हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं। क्या इसके जगह पे हम लोग 1 प्लस में क्या हो जाएगा तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट से निकालेंगे। तो क्योंकि हम लोग का जो आंसर दिया होगा, क्योंकि रूट से निकालिएगा एक को क्या जगह एक ही हो जाएगा, तो क्या ये रूट से नहीं निकलेगा तो इसे क्या कर सकते हैं, रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग का आंसर ये है या नहीं है, अभी हम लोग का क्या हो गया तो आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग आंसर ही मिला लेते हैं, क्या हम लोग का आंसर मिला या नहीं मिला। तो हम लोग का 8.4 का आंसर देखिएगा कितना है तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा ए है तो ए कर दीजिए, ए है तो सभी जगह ए कर लीजिए, जहाँ जहाँ थीटा मिस्टेक से डला गई है तो वहाँ पे ए कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा। दूसरा क्वेश्चन में है कि सेक ए, क्या है, सेक ए को हमें कैस में बदलना है तो कॉट में बदलना है। सेक को कॉट में बदलने के लिए क्या करना होगा आप लोग बताइएगा। सेक को कॉट में बदलने के लिए कॉट में बदलने के लिए क्या करना होता है, फार्मूला क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी प्रकार ये किस में आ जाए, कॉट में आ जाए। क्या ये कॉट में जा सकता है तो नहीं जा सकता है। अब आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा, क्या हम लोग सेक ए को, सेक ए फार्मूला क्या होता है, यदि मान लीजिए टेन थीटा उल्टा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यदि टेन भी आ जाएगा तो कॉट हम लोग बदल सकते हैं। अब एक चीज़ और होता है, क्या होता है इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। क्या हम लोग यहाँ से इसका मान बदल सकते हैं, तो चलिए हम लोग एक बार बदल के देखते हैं क्या हम लोग का आंसर आता है या नहीं आता। एक बार चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, देखिएगा एक बार ट्राई करते हैं और बनाते हैं। क्या हम लोग फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो रूट लगा दीजिए और सेक स्क्वायर कर दीजिए ए। क्या ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप लोग देखिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला बनेगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर आप लोग बोलेगा कि फार्मूला यहाँ से बनेगा, क्या बन जाएगा तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर, क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता। यदि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस। क्या हम लोग का बदलेगा तो नहीं बदल पाएगा।
अच्छा सेक थीटा 1/, क्या होता है 1/, कॉस में बदलिएगा 1/, कॉस में, इसमें बदल दीजिए 1/, कॉस में बदल के देखिए 1/, कॉस में बदलिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन में बदल जाएगा तो नहीं होगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। 1 + 10 पर लिख दीजिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बताइएगा कि 10 स्क्वायर थीटा ये किसी का उल्टा होता है, तो आप बोलेगा हाँ सर उल्टा होता है। क्या 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर में जो दिया हुआ एक बार आंसर, चलिए एक बार बना ही लेते हैं फिर आंसर मिलाते हैं। अब आप लोग देखिएगा, क्या हम लोग क्या जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 10 थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। क्या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा तो 1/, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब आप लोग बताइएगा क्या दोनों का यहाँ पे आंसर यहीं पे कॉट पद में आ गया? क्या हम लोग का आंसर यहीं पे है? चलिए हम लोग मिला लेते हैं। क्या हम लोग का यदि आंसर यहीं पे होगा तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, यदि आंसर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। यदि यहाँ पे दे दिया है कि 10, इसमें जो आंसर दिया है 1 का दूसरा, सेक जो बदला है रूट अंडर 1 + कॉट ए बटे कॉट ए, कोई भी दिक्कत नहीं, आ जाइए हम लोग बदल के देखते हैं। देखिए एलसीएम ले लिया होगा, एलसीएम लीजिए, कॉट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो एक दाम क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दाम लगेगा तो 1 हो जाएगा बराबर। अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्या देखिएगा, ये स्क्वायर 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा तो हम लोग क्या इसे रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ए लिखिए। ए हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया हमें गलती कर रहे हैं तो आप लोग इस गलती को मत कीजिएगा, मिस्टेक से हम लोग लिख दे रहे हैं। आ जाइए क्या हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा तो 2 है तो 2 स्क्वायर के अंदर 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा ये आंसर हो गया। यदि चलिए हम लोग क्या कर रहे थे एक बार फिर से आंसर मिला लेते, क्या हम लोग का आंसर मिली या क्या हम लोग का ही आंसर है ना? तो हाँ 8.4 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस अर्थात 1 इधर पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे इधर कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा। हम लोग का ही आंसर है, तो चलिए ये मिल गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में। तीसरा में कह रहा है, तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर में क्वेश्चन है क्या कह रहा, तीसरा में 10a बराबर क्या है 10a बराबर 10a बराबर 10a बराबर को जब हम लोग बदलेंगे तो बहुत आसान से बदलेंगे, क्योंकि 10 को कॉट बदलना बहुत आसान है, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये तीसरा है तो 10a, चूंकि 1/, क्या हो जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा, चूंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो 10 थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 1 है तो ए हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया तो आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग पहला नंबर को क्या कर लिए तो सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। यदि आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होइएगा। यदि नहीं समझ में आई है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको और हल करने, एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए, स्क्रीनशॉट हो गई है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए, साइन दिया हुआ था और कॉट में बदलना था, और कॉट में बदलने के लिए हमें किस में लाना होगा कॉसेक में, क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग कॉस में बदल दिए, कॉस स्क्वायर में बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि ये माइनस इधर माइनस में था तो इधर आकर हो जाएगा किस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए पहले नंबर को हल कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरे नंबर को हल करने का कोशिश करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं साफ करते हैं।
चलिए सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हल करने के साथ ही साथ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे हर एक फार्मूला। और हम लोग जितना लिखेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ पे फार्मूला यूज होने वाली है हम लोग वो सारी फार्मूला लिखते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों का फार्मूला क्या होते रहे, आप लोग को रिवीजन होते रहे। क्योंकि फार्मूला को जितना रिवीजन कीजिएगा फार्मूला आपका उतना ही आपके बस में होगा, क्योंकि आप जिसे जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका होते रहेगा। क्योंकि ये एक चीज़ मान लीजिए, छोटी सी ऑप्शन लीजिए, छोटी सी ऑप्शन, आप लोग एक लड़का लड़की ले लीजिए, देखा सुनी का ही ले लीजिए। जो एक लड़का लड़की के शादी होने के लिए क्या एक दिन में हो जाता है? नहीं होता है। क्योंकि दो संबंध, दो फैमिली को एक करने के लिए हजारों दफ़ा क्या करना पड़ता है, तो उनसे बातें, उनके करीब जाना होता है, उनके बारे में जानना होता है, तभी वो हमारे हो सकते हैं। क्योंकि एक घर से दूसरे घर में संबंध बनाने के लिए हमें एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी करना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है दूसरों से, तीसरों से। उसी प्रकार हमारा ये मैथ होता है। क्योंकि मैथ आपका तभी होगा जब आप एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक फार्मूला की क्या कीजिएगा, तो जानकारी हासिल कीजिएगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो हम इतना बात जान लीजिए कि आपका 80% क्वेश्चन बन गया। यदि आपको सारे फार्मूला त्रिकोणमिति का याद है तो 70 से 80% आपका क्या हो गया, त्रिकोणमिति खत्म, समझ लीजिए। यदि नहीं याद है, इतना बात आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति आपका 0% है, नहीं समझ पाइएगा। फार्मूला है तो त्रिकोणमिति है, फार्मूला नहीं है तो त्रिकोणमिति नहीं है। तो आ जाइए, और फार्मूला याद करना सबसे आसान है। क्योंकि हम लोग जब भी शुरू करते हैं क्लास, जब भी जो चैप्टर पढ़े हैं, हम कोशिश किए कि आपको फार्मूला क्या करने का, रिवाइज करवाने का, या बगल में लिख भी देते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, तो रिवीजन हो जाया करे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमित्यानुपात को सेक 1 के पदों में बदलना। अर्थात कि 6 त्रिकोणमित्यानुपात होते हैं, जिसमें सेक ए में बदलना है तो सेक को तो लेना नहीं है, बचा 5, उन 5 को किस में बदलना है, तो सेक में बदलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को तो देख लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन को लेंगे। 2 का फर्स्ट में सबसे पहले साइन ए है या थीटा है, यहाँ पे ए है तो ए ले लीजिए। अब चलिए साइन को सेक में बदलने के लिए क्या करना होगा। साइन को सेक में बदलने के लिए सबसे आसान है, क्या आसान है, साइन को सेक में ले जाने के लिए सबसे पहले सेक किसका उल्टा होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक जो उल्टा होता है वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा होता है सेक। यदि कॉस का उल्टा सेक हुआ, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करेंगे तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस, क्योंकि 1 प्लस कॉस हो जाएगा। कॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस को सेक में बदल सकते हैं हम लोग। तो आप लोग बोलिएगा, अच्छा चलिए वो सिर्फ छोड़िए, सबसे पहले सेक के फार्मूला के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सेक के लिए फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि 10 के पद में भी साइन आ जाए, 10 के पद में भी साइन आ जाए तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेक के पदों में ला सकते हैं। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले बनाते हैं और कोशिश करते हैं ये क्या हो जाए, तो हल हो जाए। आ जाइए बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। देखिए क्या हम लोग इसे रूट अंडर ले जा सकते हैं, तो आप बोले हाँ ले जा सकते हैं। स्क्वायर ए हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अब बोलेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। आप एक चीज बताइएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो क्या कॉस इधर रखिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हम लोग यहाँ पे 1 माइनस क्या इसके जगह 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। अच्छा ए है तो ए कर लीजिए, सॉरी उसके लिए
क्योंकि बार बार थीटा आ रहा है। चलिए आ जाइए, फिर आगे हम लोग क्या क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को किस पद में लाना है, तो सेक के ही पद में लाना है। तो सेक के पद में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेक के पद में ही लाना है। तो एलसीएम ले ले, क्या हम लोग का यहीं पे आंसर है, सेक के पद में है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या इसके आगे आंसर दिया है 8.4 का 2 नंबर, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आंसर है। ये सेक का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एक दाम इसके बटा में 101 है, एक दाम लगेगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस, एक दाम लगेगा क्या हो जाएगा, -1। आई हम लोग का क्या है, तो आंसर है। यदि चलिए एक बार एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या सेक को हम लोग रूट के निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 बट्टे में क्या हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग आंसर मिला लेते हैं, क्या आंसर हम लोग का आया या नहीं आया। 8.4 का सेक स्क्वायर ए -1 बट्टे सेक ए, चलिए हम लोग का क्या हो गया, तो ये आंसर मिल गया। क्योंकि हम लोग का वही पद में चलना था, क्योंकि साइन था, साइन को यदि हम लोग कॉस में बदलेंगे क्योंकि 1/सेक हो जाएगा इसका उल्टा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक के पद में आ जाएगा। चलिए आसान हो गया, इस तरह से निकाल लिए। सबसे हमेशा याद रखिए, बनाने से पहले मैथ, इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आखिर हम लोग किस चीज में बदला जाए कि आसानी से आ जाए। हम लोग देख लिए कि साइन को यदि हम लोग कॉस में बदल देंगे और कॉस को यदि हम लोग 1/सेक करेंगे तो सेक के पद में बदल जाएगा। तो सो सिंपल है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में साइन हो गया तो हम लोग किस में लेना है, कॉस को लेना है। कॉस को लीजिए, चलिए कॉस में दूसरा ले लीजिए, कॉस, कॉस ए। अब कॉस ए को भी हमको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। कॉस को सेक में बदलने के लिए क्या करना होगा, इस चीज को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अनुमान लगाइए कि सेक, कॉस को सेक में बदलने के लिए क्या करना है। कॉस का ऐसा कोई पद है सेक में, रखिए सेक में बदलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कॉस को किस में, कॉस किसका उल्टा होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर अच्छा इसमें तो आसानी से आ गया। अब बोलिएगा सर कैसे आसानी से आया, क्योंकि कॉस ही तो उल्टा होता है सेक का, क्योंकि साइन सॉरी कॉस इंटू सेक बराबर 1, क्योंकि 1/, आ जाएगा। यदि किसी प्रकार से हम लोग क्या कर लें, इसे कॉस के पद, कॉस है, कॉस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक। क्या हम लोग को 1/सेक आंसर दिया हुआ है, 1/सेक आंसर है। चलिए एक बार हम लोग मिला लेते हैं, क्या हम लोग का 1/सेक ही आंसर है, 8.4 का 8.4 1/सेक। चलिए इतना तो आसान था, चलो आ जाइए। देखिए कुछ नहीं करना था, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, चूंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1। यदि यहाँ पे कॉस है तो ये सेक उधर जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा। क्या हम लोग का सेक के पद में आया, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर आ गया, ये हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा हम लोग तो चलना खुद से, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब साइन कॉस हो गया तो हमें किस किस में बदलना है, अब साइन कॉस हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं, अब लोग क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा लेते हैं, तीसरा tan a। tan a को सेक में बदलने के लिए क्या किया जाए, आप लोग बोलिएगा कि सर क्या, सर सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात तो सही है, किसी प्रकार से tan स्क्वायर में बदल दिया जाए तो सेक के पद में आ जाएगा, तो आ जाएगा। चलिए हम लोग बदलते हैं। सबसे पहले tan को स्क्वायर में लिखेंगे, क्या होगा, √tan स्क्वायर a हो जाएगा। यदि tan स्क्वायर a होगा तो क्या tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्या हम लोग यहाँ पे फार्मूला यदि लिखना हो तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, चूंकि tan स्क्वायर a बराबर जो फार्मूला बनता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा है, तो थीटा ले लीजिए, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, उधर में प्लस क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा।
क्योंकि ये प्लस माइनस होगा क्या हो जाता है, क्योंकि जो फार्मूला है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे है। ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा, ये प्लस जाकर क्या हो जाएगा तो माइनस होगा। क्या हम लोग इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। क्या हम लोग का आंसर यही है? तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं, क्या हम लोग का आंसर मिला या नहीं मिला। 8.4 में देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, आंसर तो हम लोग का मिल गया। यदि मिल गया तो हम लोग यही हम लोग का क्या हो गया तो आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं चौथे की ओर। चौथा में क्या हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो अब क्या होगा हम लोग का तो कॉसेक हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा तो कॉसेक ए हो जाएगा। और कॉसेक ए को सेक में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस चीज का अनुमान लगाइए। एक चीज बताइएगा कि कॉसेक को सेक में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ एक चीज बताइए। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का। यदि साइन का उल्टा एक चीज बताइएगा, चलिए आ जाइए एक चीज समझते हैं। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि यहाँ पे साइन के पद में आ गया, यदि साइन स्क्वायर में रहेगा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे कॉस आ गया। अब कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि किसी प्रकार से हम लोग साइन कॉस में बदल लें, कॉस में आ जाए, तो हम लोग सेक में क्या कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले कॉसेक को हम लोग किस में बदलने की कोशिश करते हैं, कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग बदल के देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे स्क्वायर में लाना होगा। चलिए हम लोग स्क्वायर में इसे बदलते हैं। क्या हम लोग इसे रूट अंडर 1 कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर ए किसी का, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए, एक चीज बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बनता है? तो आप लोग बोले सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि यहाँ से चलेंगे 1 प्लस कॉट पे, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो कॉस बटे साइन में हम लोग उतना नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। एक चीज बताइएगा, कॉसेक उल्टा किसका होता है, चलिए डायरेक्ट कीजिए, इसको बदलते हैं साइन में। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। यहाँ से यदि कॉसेक बराबर देखा जाए क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो क्या इसके जगह पे 1 बटे में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। यदि 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए तो लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि यहाँ पे ये होगा, आप एक चीज बताइएगा, क्या बताइएगा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, सेक का। क्या हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 पढ़े थे? तो आप लोग बोलेगा हाँ पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 बटे 1 माइनस कॉस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सर 1 बटे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले भी सकते हैं। तो ले हाँ चलिए ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर है तो 1 कर लीजिए, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बट्टे में सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बटे में क्या बचेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक। यदि सेक को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा,
सेक ए बटे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ए, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या हम लोग का आंसर मिला या नहीं मिला। तो चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। 8.4 में देखिएगा, क्या सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस ए, तो चलिए आसानी से हम लोग क्या कर लिए, इसे आसानी से ज्ञात कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, पांचवा हम लोग का कौन बचा, तो कॉट बचा। क्या बचा, तो कॉट बचा। और कॉट में हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा साफ करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट हो जाए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करके इसके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। यदि स्क्रीनशॉट हो गई है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अब साफ करते हैं। चलिए हम लोग इसे साफ करते हैं। और एक बार और समझ लीजिए, साइन को किसमें बदलना था, सेक में। और सेक में बदलने के लिए क्या चाहिए, हमको कॉस में बदलना होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस हो गया, कॉस का उल्टा ही सेक होता था, आसानी से सेक में आ गया। टेन का को उल्टा यदि सेक में लाया जाए, तो क्योंकि हम लोग फार्मूला ही पढ़े हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर आगे यदि हम लोग कॉसेक में देखा जाए, तो कॉसेक को यदि हम लोग साइन में बदलेंगे तो वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस उल्टा किसका होता है, सेक का होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लिए, सेक में आसानी से ज्ञात कर लिए। अब आ जाइए हम लोग इसमें पांचवा की ओर बढ़ते हैं। पांचवा में क्या होगा, चलिए हम लोग इसे पहले साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम लोग पांचवा की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा नंबर में देखते हैं हम लोग का जो कॉट है, कॉट को आखिर किस रिलेशन में दर्शाए कि आसानी से हम लोग इसे भी किस में बदल ले, तो सेक में बदल दे। देखिए सबसे आसान है, त्रिकोणमिति हो या कोई भी चैप्टर हो, सबसे आसान चैप्टर होता है मैथ, सबसे आसान, क्योंकि हम लोग का मस्तिष्क होता है सबसे भारी। यदि मस्तिष्क को हम बोल देंगे कि मैथ भारी है, तो मस्तिष्क भी बोलेगा भारी है। यदि मस्तिष्क को हम लोग टारगेट दे देंगे कि मैथ बहुत ही आसान है, तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मैथ को आसान करने के लिए अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मैथ आसान है, तो वो हमेशा के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, गारंटी है। तो चलिए हम लोग अब कौन सा बचा, तो पांचवा, 2 का पांचवा कौन सा बचा, तो कॉट ए। अब कॉट ए को हम लोग बदलते हैं सेक में। कॉट को सेक में बदलने से पहले हमको कॉस में बदलना होगा, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है फार्मूला। कॉस में आ गया, यदि कॉस में आ गया तो सेक में आसानी से बदल जाएंगे। बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो चलिएगा हाँ बदलेगा। क्या हम लोग, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉट को कॉस में बदलने का कोशिश करते हैं, या कॉट जो फार्मूला होता है किसका उल्टा होता है, तो आप लोग बोलेगा कि सर, अच्छा एक सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक सेकेंड, एक चीज बताइएगा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग 1/10 स्क्वायर थीटा में बदल दें, तो आसानी से यहाँ से भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे नहीं बदलते, हम लोग यहीं से चलते हैं, क्योंकि कॉट को यदि हमें कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। यदि यहाँ पे कॉस आ गया तो कॉस को हम लोग आसानी से सेक में क्या कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे आगे करते हैं। आगे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक में बदलने के लिए। नहीं तो एक चीज करें, सबसे आसान है, इसे 10 में बदल लीजिए। 10 में बदल लेंगे, क्योंकि 10 में बदलिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा कर लीजिए, माइनस में 1 हो जाएगा, तो आसानी से बदल गया। तो चलिए आसानी से हम लोग बदल, यही चीज़ है, बार बार सोचिएगा, जितना सोचिएगा। हम लोग कॉट से भी चल सकते थे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, ये फार्मूला एक और है जो हम लोग इसे कर सकते हैं। फार्मूला याद होगा तो आसानी से चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बदलने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले से हम लोग स्क्वायर में लाते हैं, क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर में लाइएगा तो आप लोग बोलिएगा कि सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, 1/10 स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर कर लीजिए, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं।
1/, इसके जगह पे क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, रूट अंडर से। अच्छा आंसर तो हम लोग का आ गया, क्या हम लोग का आंसर यही है? चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं। क्या 8.4 का हम लोग का आंसर मिला या 1/, रूट। अच्छा चलिए इससे क्या किया, एक को बाहर निकाल दिया गया, तो एक को हम लोग भी, एक देखिए बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर के रूट के अंदर एक का कोई मत होता नहीं, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हमसे, क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर, क्योंकि रूट अंदर एक का मान एक ही होता है। चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, तो ए इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, दूसरा को भी हल कर लिए। सबसे पहले देखिए कॉट कर रहा था सेक में बदलने के लिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला ही पढ़े हैं कि 10 क्वाट उल्टा होता है 10 का, 10 बदल दिए, उसको उल्टा करके बदल दिए, और 10 फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। उस फार्मूले पे हम लोग क्या कर लिए, तो आसानी से इस आंसर को ज्ञात कर लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्या होगा, तो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। तो चलिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या करें, जल्द से जल्द हल करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हम लोग उसे देखते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और मैथ में आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना ही आपका होगा। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ और बार बार एक ही बात मैं बोलना भी चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को जितना मैं बोलूँगा आप लोग उतना ही आगे बढ़ते रहिएगा। आ जाइए, बस कोशिश कीजिए कि बार बार ना बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 3 में कह रहा मान निकालने के लिए। चलिए आ जाइए मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिएगा कहा दिया है 3 का फर्स्ट, क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आ जाइए हम लोग इसे हल करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों डिग्री का मान हमेशा कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा हमेशा। तो 90 डिग्री के बीच हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इन दो क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में भरिए, तब तक हम लोग इसे हल करते हैं। आ जाइए, आप लोग बोलिएगा, देखिए इस चीज में हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी एक का मान साइन में बदलेंगे और दूसरे को कॉस में बदलेंगे, यदि ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, किस में बदल लेते हैं, किस में, यदि ऊपर वाले को हम लोग किसी एक को कॉस में बदल देते हैं, किसी एक को कॉस में बदल देते हैं और नीचे वाले में किसी एक को साइन में बदल देंगे। आ जाइए, जिसका मन है, इसका मन है तो इसमें ले लीजिए, इसका मन है तो इसको ले लीजिए। किसी एक का हम लोग क्या करते हैं, मान बदलते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है तो 27 डिग्री है तो 27 हो जाएगा, बट अब इसमें मन है जिसको उसको बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, 17 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा 90 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा का मान 73 डिग्री। यदि आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं। क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप क्या होता है, तब बोलिएगा कि सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फार्मूला किए। आ जाइए, साइन है तो साइन
63 डिग्री कीजिए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। 90 में 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो आप लोग बोलिए सर 63 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। 90 में 73 घटाइएगा कितना बचेगा? तो 17 बचेगा। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर है, दोनों का मान कितना? तो 1 बटे यहाँ का यहाँ थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, क्योंकि साइन प्लस में इधर लिखिए या उधर लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर कितना? 1। इसका आंसर कितना हो गया? तो 1। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? 3 का पहला का सॉल्व कर लिए 1 नंबर। अब हम लोग 2 की ओर बढ़ देंगे और 2 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए थे, चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, नहीं चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस 2 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में ही बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए यदि आप लोग यहाँ तक साइन थीटा बराबर किसी एक का मान क्या कर लिए? बदल लीजिएगा, कॉस में चल जाएगा। साइन और कॉस का मान क्यों क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 बदल गया तो मान कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर बढ़ते हैं। 3 में 2 की ओर देखिएगा क्या कर रहा है, और ये भी सेम तरीका से वो भी बनेगा क्योंकि वहाँ पे भी मान निकालने ही बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इससे भी देखते हैं। 3 का दूसरा क्या कर रहा है? कर रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। आ जाइए हम लोग इसे क्या करते हैं? तो हल करते हैं। अब एक चीज बताइएगा, क्या इस दोनों को जोड़ने पर 90 पुर रहा है? 65 25 90 65 25 90। अब इस तरह से क्वेश्चन में एक बार हम लोग साइन को बदलेंगे, एक बार कॉस में इसको बदल देते हैं और एक बार इसको कॉस है तो इसे साइन में बदल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मान हम लोग का 1 सेकेंड। यदि इसको हम लोग साइन में बदल रहे हैं कॉस को, तो हम लोग इसे कॉस में बदलना होगा। किसमें? कॉस में, ताकि साइन 1 सेकेंड स्क्वायर भी है क्या? साइन आ जाइए एक बार थोड़ा सा हम लोग आंसर कर लेते क्या हम लोग का सही क्या क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए इसका भी 1 आंसर है। एक चीज बताइएगा, साइन इसे साइन में बदल देते हैं और इसको कॉस में बदल देते हैं तो मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मान 1 हो जाएगा। चलिए आ जाइए बदलते हैं। सबसे पहले आप लोग फार्मूला बताइए। हम लोग आज अभी इस क्वेश्चन में पहले फार्मूला लिख देते हैं, उस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा। तो आ जाइए हम लोग जानते हैं कॉस साइन थीटा बराबर आप लोग बताइएगा क्या होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर साइन थीटा बराबर होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। आ जाइए हम लोग मान बदलते हैं। साइन को रहने दीजिए, साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा कॉस थीटा बराबर जो होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है? तो 65 डिग्री है, तो 65 प्लस तो प्लस कॉस थीटा है तो कॉस 25 डिग्री इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए यहाँ तक। चलिए एक चीज़ करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको मिटा के बड़ा करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 25 डिग्री इंटू साइन, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? तो 65 है, तो 65 डिग्री हो जाएगा। फार्मूला क्या बना? साइन थीटा बराबर क्या था? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या था? साइन 90 माइनस थीटा। आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिएगा कि साइन 25 डिग्री इंटू साइन है तो साइन लाइए, 90 में 65 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो आप लोग बोले सर 25 बच जाएगा। प्लस है तो प्लस कीजिए, कॉस 25 डिग्री, कॉस है तो कॉस, 90 में 65 घटाइएगा कितना बचेगा? तो 25 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। साइन को साइन से गुणा क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिएगा कॉस को कॉस में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
कॉस, अब थीटा का मान दोनों में 25 है तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप एक चीज़ फार्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आप लोग को आसान लग रही है? तो बोलिएगा हाँ सर, क्योंकि जितनी बार हम फार्मूला को लिखेंगे, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार लिखेंगे, ताकि आप लोग को फार्मूला याद हो जाए। आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना? तो 1। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया? तो 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी क्या कर लिए? हल कर लिए। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कहा क्या रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या हम लोग आज कर दे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा क्या हो जाएगा तो नहीं तो बड़ी हो जाएगी। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगले दिन करते हैं। अगले दिन करें या बता ही दें? क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगले दिन करते हैं। एक बार आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा, क्योंकि 9 सेक ए माइनस 9 10 ए कह रहा है, तो 9 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा था आप लोग क्या कीजिएगा, बराबर है तो आप दोनों दिनों को गुना कर दीजिएगा तो मान आ जाएगा। और उसके आगे ऐसा करते हम लोग इस क्वेश्चन को कल करते हैं। इसके आगे हम लोग करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बड़ी हो और आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो, तो हम लोग करते हैं इसे कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 8.4 में। आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गई है, तो आप लोग वीडियो को क्या कर दें, तो लाइक करें और कोशिश करें कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्यों, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अपने आपके दोस्त भी क्या हो, इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है।